सावरकर और गांधी को लेकर कांग्रेस और बीजेपी पहले से ही आमने सामने हैं। इस कड़ी में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के ताज़ा बयान से राजनीति और तेज हो गई है। सीएम भूपेश ने गांधी की सलाह पर सावरकर द्वारा दया याचिका मांगे जाने की बात की और सीधा खंडन करते हुए संघ की तुलना नक्सलियों से कर दी। भूपेश ने कहा कि सावरकर ने माफी मांगने के बाद पूरी जिंदगी अंग्रेजों का साथ दिया और दो राष्ट्र की बात सावरकर ने 1925 कर देश के बंटवारे की नींव रखी। भूपेश ने नक्सलियों की तर्ज पर आरएसएस का संचालन होने की दलील देते हुए कहा कि आरएसएस नागपुर से संचालित होता है, जैसे नक्सलियों को आंध्र तेलंगाना से संचालित किया जाता है। छत्तीसगढ़ में ये आरएसएस के लोग हैं ना, 15 साल तक इनका कोई काम नहीं हुआ, बंधुआ मजदूर की तरह काम करते रहे। आज भी इनकी कोई नहीं चलती, वो सब नागपुर से संचालित होते हैं। जैसे नक्सलियों का जो नेता है ना, वो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और दूसरे प्रदेशों में है और यहाँ के लोग केवल गोली चलाने और गोली खाने का काम करते हैं। उसी प्रकार से आरएसएस की भी स्थिति यही है कि यहाँ आरएसएस के कोई लोगों की कोई बखत नहीं है, जो कुछ है वो नागपुर से। और अब इनके पास छत्तीसगढ़ में कोई मुद्दा रहा नहीं। किसानों पे बात कर सकते नहीं, मजदूरों के बारे में बात नहीं कर सकते, आदिवासी के बारे में बात नहीं कर सकते, अनुसूचित जाति के बारे में बात नहीं कर सकते, व्यापार और उद्योग के बारे में बात नहीं कर सकते। तो ये केवल दो उनकी जो मास्टरी है, जिसमें धर्मांतरण है और दूसरा सांप्रदायिकता, ये दोनों पे ही लड़ाने काम कर रहे हैं। बहुत समय हो गया, कोरोना काल के कारण से बहुत सारे व्यापार व्यवसाय सब ठप हुए, अब जाके खुला है। अब ये लोग दंगा भड़का के क्या शहर को इस प्रकार से बर्बाद करेंगे, ये कतई नहीं होने दिया जाएगा। आरएसएस तो नकेल कैसे कसेंगे आप, क्योंकि जैसे आप आरोप खुद लगा रहे हैं कि आरएसएस के सारे हो रहा है, तो नकेल कसने के लिए कुछ योजना प्लान बनाएंगे क्या? देखिए, कोई भी घटना है उसे बिल्कुल हल्के से नहीं लेना। ये छोटी सी घटना को बड़े बनाना चाहते हैं। हर छोटी घटना को, जो दो लोग लड़ेंगे, हो सकता है उसमें भाई भाई हो सकता है दो विभिन्न जाति के लोग, हो सकता है दो विभिन्न धर्म के लोग हों, आपस में लड़ाई झगड़ा हो ही जाता है। लेकिन उसको, हर बात को वो सांप्रदायिकता का रंग देने की कोशिश जो करेंगे, उस पर हमको कड़ी निगाह रखनी होगी। भूपेश के इस बयान के बाद बीजेपी आक्रामक हो गई है। छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने भूपेश बघेल के बयान के जवाब में कहा है कि ये बयान भूपेश का नहीं बल्कि वामपंथी विचारधारा के बोल हैं। कांग्रेस गांधीवादी विचारधारा से भटक गई है। उन्हें संघ में जाकर संघ के कार्य को देखना और पढ़ना चाहिए। जिस प्रकार से प्रदेश के मुख्यमंत्री संघ और नक्सलवाद की जो तुलना करते हैं, वास्तविक में भूपेश बघेल जी नहीं बोल रहे हैं, उनके वामपंथी विचारधारा बोल रही है। क्योंकि कांग्रेस की जो मूल विचारधारा है, कांग्रेस उससे हट गई है। गांधीवादी विचारधारा से कांग्रेस भटक गई है। पूरे हिंदुस्तान में आज कांग्रेस अंतरकलह से जूझ रही है, कांग्रेस सिमट रही है। पंजाब आपके सामने में है, राजस्थान आपके सामने में है, नॉर्थ ईस्ट आपके सामने में है। छत्तीसगढ़ 70 सीट लेने के बाद भी जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अंतरकलह से जूझ रही है, इसका मूल कारण है कि अपने मूल विचारधारा को छोड़ करके वामपंथी की तरफ प्रभावित होना। गांधी जी अपने जीवन काल में संघ स्थान में गए और संघ स्थान में जाने के बाद में संघ के बारे में उन्होंने जो राय दी, आज मैं भूपेश बघेल जी को यह सलाह देना चाहता हूं कि संघ के बारे में बोलना है तो एक बार संघ को पढ़ना चाहिए, संघ स्थान में जाना चाहिए और जा करके संघ के कार्यों को देखना चाहिए कि आपके जो अनुयायी जिस विचारधारा को लेकर के आपको बढ़ा रहे हैं, निश्चित रूप से कांग्रेस का जो पतन हो रहा है छत्तीसगढ़ में भी सुनिश्चित है। और ये चरमपंथी की जो भाषा जो बोली जा रही है, एक दिन कांग्रेस इसी में डूबेगी। सावरकर और गांधी को लेकर चल रही कांग्रेस और बीजेपी की रस्साकशी के बीच यूपी चुनाव को मुख्य ऑब्जर्वर और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का ये बयान बवाल मचा सकता है। ऐसे में देखना होगा कि इस मुद्दे पर कांग्रेस बीजेपी आने वाले दिनों में एक दूसरे पर और क्या क्या पलटवार करते हैं।
टाइम 8 छत्तीसगढ़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।